अगर आप iQOO Neo 10R यूज कर रहे हो तो आपको आपके अपडेटर में एक नया अपडेट देखने को मिला होगा जो कि आज मॉर्निंग में ही जो रोल आउट होना चालू हो चुका है। तो अभी के अभी आप अपने अपडेटर को चेकआउट करें क्योंकि इनके अपडेट जो है वो आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं क्योंकि ये बैचेज में रोल आउट किया जाता है और बैच फुल होते ही अपडेट को रोक दिया जाता है कुछ टाइम के लिए ताकि सर्वर पर लोड ना पड़े। तो ऐसे में अगर आपने चेक कर लिया राइट टाइम पर तो आपको अपडेट मिल जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी हम इस अपडेट वर्जन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है 16.1.12.0 जिसका साइज हर एक यूजर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जो ओरिजिन ओएस का लास्ट अपडेट यूज कर रहे हैं उनके लिए साइज करीब करीब 1 GB के आसपास का होगा और जो लेटेस्ट वाला यूज कर रहे हैं उनके करीब 250 MB के आसपास का ये अपडेट होगा। और जो फर्स्ट टाइम ओरिजिन ओएस अपडेट करने वाले हैं अपने फ़ोन के अंदर उनके लिए ये अपडेट 4 GB के आसपास का हो सकता है। तो हर यूजर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा बट डिपेंड करता है कि आपको आपके अपडेटर में देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नया चेंज देखने को मिला है जो कि अभी तक iQOO Neo 10 को भी देखने को नहीं मिला है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसमें जो साइज है वो थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है जो कि 752 MB का है और वर्जन वही हमारा सेम है 16.1.12.0 और चैनल वगैरह भी सिमिलर है बट यहाँ पे साइज डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर लेटेस्ट वाले पे हो तो उसका अपडेट साइज कम होगा, अगर आप काफ़ी ओल्डर ओरिजिन पे हो तो थोड़ा आपका अपडेट साइज बड़ा होगा और अगर आप फर्स्ट टाइम ओरिजिन वाइस अपडेट कर रहे हो तो इसका साइज आपको फुल पैकेज देखने को मिलेगा और वहाँ पे बड़ा सा चेन लॉक भी देखने को मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे जैन सिक्योरिटी पे स्विच कर रहे हो ओरिजिन वाइस के प्रीवियस बिल्ड से तो आपका जो चेन लॉक होगा उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जनवरी का नया सिक्योरिटी पैच ऐड कर दिया गया है। साथ साथ राउंड कॉर्नर का एक नया फीचर्स ऐड किया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने फोन के आइकन को और पूरे हर एक जगह के लुक के कॉर्नर को आप यहाँ पे राउंड कर सकते हो या फिर स्क्वायर कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स है। और स्टिल अभी तक iQOO Neo 10 को भी देखने को नहीं मिला है क्योंकि 10 के लिए एक नया अपडेट आया है जिसका वीडियो मैंने कल को दिया है जो कि दिसंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ था। तो यहाँ पे iQOO Neo 10R थोड़ा सा बाजी मार रहा है अपडेट के मामले में, जहाँ पे ब्लूटूथ से रिलेटेड थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन किया गया है जो कि यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ कार किट से रिलेटेड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस रिलेटेड इंप्रूवमेंट किया गया है कि जब भी आप डार्क मोड यूज करते हो तो आपका जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो उतने स्मूथली जो चेंज नहीं हो पा रहा था जो कि अब इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। यानी ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया है जाकि उसका जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो डार्क मोड में और सही तरीके से वर्क करे। मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है जो कि आपका वॉलपेपर लॉक स्क्रीन वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे आप सिस्टम स्टाइल पे आओगे तो यहाँ पे बस इतने ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो कि कलर का है और बाकी नॉर्मल से चीज़ें हैं जिसमें आपका कंट्रोल सेंटर का ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शेप एंड डिजाइन देखने को मिलता है जिसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है ये भी आपका जो स्क्वायर में देखने को मिल रहा है हर एक सेटिंग के ऊपर, ये भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। यानी हर एक जगह का यहाँ पे जो राउंड कॉर्नर का फीचर्स आएगा अपडेट के बाद उससे आप कंट्रोल कर सकते हो और जैसा चाहो वैसा शेप आप यहाँ पे रख पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं वो ये स्टाइल पे जाते हैं तो आपको एक राउंड कॉर्नर का नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आप जिस तरीके से चेंज करोगे उसी तरीके से आपको फोन के अंदर हर एक जगह पे चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गैलरी के अंदर आते हैं किसी फोटो को डिलीट करने के लिए आते हैं तो इसका जो पॉपअप विंडो है ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे रेड बटन है वो भी आपको स्क्वायर देखने को मिलता है। अगर इसे हम थोड़ा सा राउंड की ओर स्लाइड करते हैं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो स्टेटस बार है कंट्रोल सेंटर वो भी हमारा यहाँ पे राउंड हो चुका है। और साथ साथ अगर हम फिर से फोटोज को डिलीट करें तो यहाँ पे जो पॉपअप विंडो है वो भी थोड़ा राउंड हुआ है और डिलीट का जो आइकन है वो भी आपको यहाँ पे राउंडेड देखने को मिल जाता है। वंस अगेन इसको अगर हम फिर से बढ़ाते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा राउंड की ओर स्केल करते हैं तो कंट्रोल सेंटर में राउंडनेस थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। और अगर हम फिर से डिलीट के ऑप्शन पे आते हैं किसी भी फोटो के ऊपर तो इसका जो पॉपअप विंडो है वो भी थोड़ा और ज़्यादा राउंडेड हुआ है और डिलीट का जो बटन है वो भी आपको यहाँ पे राउंडेड देखने को मिल जाता है। यानी एक सेटिंग से पूरे सेटिंग के आप है जो कॉर्नर को राउंड कर सकते हो, जो कि फुल राउंड करने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा हमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। और सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे गैलरी के अंदर या मैक्सिमम हर एक जगह पे चीज़ें राउंड देखने को मिलेगी। तो जब भी फोटो को यहाँ पे डिलीट करेंगे तो आप देखो पूरा पूरा राउंड सर्कल आपको देखने को मिल जाता है। आप जैसा चाहो उस हिसाब से अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हो जो कि आपको हर एक जगह इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर, कंट्रोल सेंटर के अंदर या फिर किसी भी ऐप मेनू के अंदर। यानी पूरा सिस्टम वाइज यहाँ पे कॉर्नर राउंड करने का आपको जो फीचर्स प्रोवाइड कर दिया गया है।
कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यहाँ पे राउंड कॉर्नर पसंद है या स्क्वायर कॉर्नर पसंद है, ऐसे कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे ज्यादा यूज करोगे सेट करने के बाद, कमेंट जरूर करना। यहाँ पे आप देख पाओगे अगर मैं यहाँ पे राउंड कॉर्नर को करके और कंट्रोल सेंटर का डिफरेंट वे में अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो उसमें भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है, और सेटिंग अंदर का जो ग्राफ है उसमें भी आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिल जाता है, जो कि सेटिंग का जो कॉर्नर है वो भी यहाँ पे जो राउंड होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चेंज आया है इस नए अपडेट के साथ, जो कि ओरिजिन ओएस के 6 के जो यूजर्स थे पहले से जिन्होंने अपडेट कर रखा था अपने फोन के अंदर, उन्हें ये नया चेंज देखने को मिलेगा। बाकी अदर जितने भी यूजर्स है जिन्हें ये फर्स्ट टाइम अपडेट मिल रहा है ओरिजिन ओएस का, उसमें आपको बहुत ज्यादा नए फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलती है। आप जानना चाहते हैं कि ओरिजिन ओएस अगर आप फर्स्ट टाइम अपडेट करते हो अपने iQOO Neo 10R के अंदर तो क्या कुछ देखने को मिलेगा न्यू फीचर्स, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो दे रखा है। एक वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 8 मिनट का, जिसमें मैंने बेसिकली जो नए नए चेंज है वो मैंने आपको बता रखा है, जो कि iQOO Neo 10R का ही है। बट आप जानना चाहते हो कि नहीं ऑल क्या नया चेंज आपको देखने को मिलता है, कंप्लीट EY डिटेल वगैरह, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जो कि 24 मिनट का है, जिसमें मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर रखा है। बट ये iQOO Neo 10 के ऊपर है, लेकिन 10 और 10R में सिमिलर फीचर्स देखने को मिल रहा है। बस अपडेट के मामले में iQOO Neo 10R थोड़ा सा आगे है, और उसके पीछे पीछे हमारा जो iQOO Neo 10 देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को चेकआउट करोगे तो आपको सारा चेंज सारा न्यू चेंज पता चल जाएगा iQOO Neo 10R का, और जो स्पेशल नया चेंज आया था वो मैंने आपको इस वीडियो में है जो बता दिया है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको अपडेट मिला या नहीं मिला है, और नहीं मिला तो वेट कर लो, जल्दी जब नेक्स्ट बैच आउट होगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे देखो जो भी कोई अपडेट आता है मैं इसका पोस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे iQOO Neo 9 Pro को भी आज के डेट में एक नया अपडेट मिलना चालू हो चुका है, जिसका इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये है हमारा iQOO Neo 10R का, और ये जो कल के डेट में हमें iQOO Neo 10 को देखने को मिला था, लेकिन जनवरी सिक्योरिटी पैच के साथ नहीं, दिसंबर सिक्योरिटी पैच के साथ। और अगर आप एक टेलीग्राम यूजर्स हैं तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूँ। जैसे अपडेट कोई आता है तो यहाँ से भी आपको पता चलते रहेगा, और आप यहाँ पे हमेशा अप टू डेट रह पाओगे। तो इस चैनल का लिंक भी आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये अपडेट नजर नहीं आता है तो आपको आपके फोन का जो ट्रायल सेशन देखने को मिलता है अपडेट के ऊपर ट्रिपल डॉट क्लिक करके, उसमें जाके एक बार चेक कर लेना कि आपको नजर आया या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो अपडेट आ रहे हैं वो ट्रायल फेज में ही आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में नॉर्मल अपडेट है, क्लोज बीटा में आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ से आप चेक करके अपडेट कर लेना, और जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि हर एक चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पे अप टू डेट रह सको और आपको हर एक चीज़ टाइम पे यहाँ पे पता चल सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।